ओम पार्वती पते नमः। हरतालिका तीज कब 5 या 6 को? शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सरगी तथा पारण का समय। अपने सुहाग की रक्षा के लिए महिलाएं हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखती है। धार्मिक दृष्टि से ये व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि पर रखा जाता है। हरतालिका तीज पर ब्रह्मा योग, शुक्ल योग, रवि योग, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ये सभी योग शुभ माने जाते हैं। त्रिक पंचांग के अनुसार सुबह 09:25 से 7 सितंबर सुबह 06:02 बजे तक रवि योग रहेगा। शुक्ल योग 5 सितंबर की शाम से शुरू होकर रात 10:15 बजे तक रहेगा, जिसके बाद ब्रह्मा योग का निर्माण होगा। हस्त नक्षत्र सुबह 9:25 तक रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर दोपहर 12:21 से शुरू हो जाएगी, जो 6 सितंबर दोपहर 03:01 तक ही रहेगी। ऐसे में कई लोगों को लेकर कंफ्यूजन है कि संध्या में हरितालिका तीज का पूजन कैसे होगा। तृतीया तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 बजे तक ही है, लेकिन यह तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त है। शास्त्रों में स्पष्ट अंकित है कि चतुर्थी संहिताएं या तो सातृतीया फल प्रदा अर्थात चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि में हरितालिका तीज का व्रत शुभ फल देने वाला है। इसलिए पूरे दिन और संध्या में भी हरतालिका तीज का व्रत पूजन किया जा सकता है। महिलाएं निर्जला व्रत रख सुख व सौभाग्य की कामना करेंगी। यह पूजा विशेष तौर पर सुबह और शाम के समय की जाती है। सुबह में पूजा का शुभ मुहूर्त। ज्योतिष विज्ञान के जानकार ने बताया कि हरतालिका तीज पर सुबह 6:02 से 8:33 तक भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का शुभ समय रहेगा। शाम में पूजा का शुभ मुहूर्त। शाम की पूजा गोधूली मुहूर्त में शुभ मानी जाती है। त्रिक पंचांग के अनुसार 6 सितंबर को शाम 6:36 से 6:59 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। हरतालिका तीज का व्रत कठिन व्रतों में एक है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निराहार और निर्जला व्रत रखती हैं और पति के स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। हरतालिका तीज पूरे 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। पूरे दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन पारण किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें। पूजा के स्थान पर जाकर भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश, नंदी सहित सपरिवार की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। ऐसा करने के बाद गंगाजल और दूध चढ़ाएं। बिल्व पत्र शंकर जी को बहुत प्रिय हैं। बिल्व अर्पण करने पर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, मल्यागिरी चंदन, चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। पुष्पों की माला अर्पित करें। हरितालिका व्रत की कथा सुने। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें। भगवान शिव की आरती करें और सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा को संपन्न करने के लिए भगवान शिव को घी, शक्कर या प्रसाद का भोग लगाएं। फिर इसे परिवारजनों को बांटें और खुद भी ग्रहण करें। धार्मिक मान्यता के मुताबिक हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करती हैं। इस दिन अगर राशि के अनुसार वस्त्र धारण कर पूजा आराधना किया जाए तो कई गुना लाभ भी मिलते हैं। हरतालिका तीज, सरगी और पारण का महत्व। तीज और करवा चौथ जैसे व्रतों में सरगी का खास महत्व होता है। सरगी में मिष्ठान, मेवे और सुहाग का सामान होता है। इसे महिलाएं प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं और इसके बाद अपना व्रत शुरू करती हैं। सरगी में नमकयुक्त भोजन करने से परहेज करना चाहिए। सरगी से पहले स्नानादि करें और भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। वही किसी भी व्रत के अगले दिन पारण करने का विधान है।
हरतालिका तीज के अगले दिन सुबह उठकर स्नान कर पूजा पाठ करें और ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद ही पारण करें। हरतालिका तीज, सर्गी तथा पारण का समय। ब्रह्मा मुहूर्त में भोर के समय सर्गी करना सबसे अच्छा माना जाता है। आप सूर्योदय से पहले सर्गी कर सकते हैं। वहीं हरतालिका तीज का पारण चतुर्थी तिथि लगने के बाद करना चाहिए। सर्गी में आप ताजे मौसमी फलों के जूस, नारियल पानी, नारियल, मेवे, मिठाई, खीर आदि खा सकते हैं। वहीं पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान को चढ़ाया गया भोग खाना अच्छा माना जाता है। इसलिए पूजा में चढ़ाए गए भोग से ही अपना व्रत खोलें।